अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे बोन फ्रैक्चर्स। अच्छा, कुछ आवाज़ें वगैरह आएंगी तो प्लीज़ आप उनको थोड़ा वो कर दीजिएगा दरगुजर और टॉपिक पे फोकस करिएगा। तो अब हम शुरू करेंगे बोन फ्रैक्चर्स, और जो टॉपिक्स रह गए हैं मैं वो भी डाल दूँगी, लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं ये करवा दूँ। जो फ्रैक्चर होता है मेडिकल टर्म में उसको हम ब्रोकन बोन को मेडिकल की ज़ुबान में फ्रैक्चर कहते हैं। ये तब होते हैं कि जब आपकी जो फिज़िकल फ़ोर्स है जो आपने बोन पे एक्सर्ट की है वो ज़्यादा हो जाती है, स्ट्रॉन्गर होती है बजाय उस हड्डी के। तो हड्डी जो है वो टूट जाती है जब वो उस फोर्स को बर्दाश्त नहीं कर पाती जो उस पर लगी है, जो उस पर अप्लाई हुई है। कॉमन टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स हैं, इधर 3 दिए हुए हैं। जो पहले 2 हैं उनके 2 नाम हैं, और जो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर है उसका एक ही नाम है। सबसे पहला है सिंपल फ्रैक्चर या फिर क्लोज्ड फ्रैक्चर। ये एक ऐसा फ्रैक्चर होता है जिसमें स्किन का जो है वो कोई भी दखल नहीं होता, मतलब स्किन आपकी टच नहीं होती, अनटच रहती है, ठीक है। अगर और हाँ, ये एक तो इसको ये सिंपल फ्रैक्चर हो गया और क्लोज फ्रैक्चर। और इसमें जो बोन होता है यानी कि एक ही हड्डी आपकी टूटती है, एक टुकड़ा होता है, बहुत सारे टुकड़े नहीं हो जाते। अगर आपकी बोन्स टूटी हैं तो बहुत सारी नहीं टूट जाती, एक ही क्रैक आएगा, एक ही टुकड़ा होगा। और अगर बोन आपकी स्किन को पेनिट्रेट कर जाए तो फिर वो एक ज़ख़म पैदा कर देता है जिसको हम कंपाउंड फ्रैक्चर या फिर ओपन फ्रैक्चर कहते हैं। कंपाउंड का मतलब होता है एक से ज़्यादा, तो यानी कि बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन जब फ्रैक्चर आपके बराबर वाले ऑर्गन्स को भी जो है वो डैमेज कर दे तो उसको हम कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कहते हैं। लाजमी सी बात है, अगर एक हद तक हड्डी टूटी तो ठीक है, लेकिन अब उसके बराबर में जो भी ऑर्गन्स थे तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, तो इसलिए कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर हो जाएगा वो, अगर आपके ऑर्गन्स भी उसमें वो भी डैमेज हो गए तो। फिर हम बात करते हैं, ऐसे ये हड्डी कह रही हूँ, इधर तस्वीर दी हुई है, इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि देखिए सिंपल फ्रैक्चर जिसमें सिर्फ एक ही आई है, ये रही एक ही, हमें स्किन जो है वो स्किन पे कोई भी अनटच रही है वो, ठीक है। लेकिन कंपाउंड फ्रैक्चर में ये बिल्कुल जो है वो स्किन से बाहर हो गई है, और जो है वो कंपाउंड फ्रैक्चर एक से ज़्यादा फ्रैक्चर हो गया, यहाँ पे सिर्फ एक ही हुआ है, लेकिन जो है यहाँ पे एक से ज़्यादा हो गए। फिर हम बात करते हैं बोन रिपेयर की। तो बोन एक लिविंग टिश्यू है, वो ख़ुद अपने आप को रिपेयर करता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है। और वो जो है वो फॉलोइंग फ्रैक्चर के ज़रिए, फॉलोइंग प्रोसेसेस होते हैं जो भी हम आगे मैं बताऊंगी, तो उसके ज़रिए जो है वो अपनी रिपेयर करता है, अपने आप को रिपेयर करता है। तो जो रिपेयर प्रोसेस होता है सिंपल फ्रैक्चर का वो 4 मेजर स्टेप्स में होता है। सबसे पहले हीमाटोमा या फिर क्लॉट फॉर्मेशन। जब एक हड्डी टूटती है तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं उस हड्डी की या फिर उसके इर्द गिर्द के जो टिश्यूज़ होते हैं वो टूट जाते हैं और हेमरेज हो जाता है। हेमरेज बेसिकली ब्लड का स्केप होता है फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। अब ये सारे काम जब हो जाते हैं तो इसका नतीजा ये आता है कि भाई जो एक हीमाटोमा होता है, जो एक क्लॉटेड मास होता है, क्लॉटेड ब्लड का जो मास होता है जिसको जो जब एक जगह जमा हो जाता है, जब ये ब्लड जमा हो जाता है फ्रॉम द रप्चर्ड एरिया, वो एरिया जहाँ पे ख़राबी आई है और खून जमा हो जाता है, तो वो ये जो क्लॉटेड ब्लड है वो फ्रैक्चर के साइड पे चला जाता है और उधर जो है वो फॉर्म हो जाता है। एज अ रिजल्ट अ हीमाटोमा मास ऑफ क्लॉटेड ब्लड जो है फॉर्म्स एट द फ्रैक्चर साइड पे एक क्लॉटेड ब्लड का मास जो है वो बन जाता है। फिर क्या होता है कि बहुत जल्द जो बोन सेल्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलती तो वो मर जाते हैं, और जो टिश्यूज़ होते हैं उस साइड के वो बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं, दर्द करते हैं और इन्फ्लेम हो जाते हैं। अच्छा, अब इसमें ये जो क्लॉटेड ब्लड है, ये इसकी पता नहीं मेरे पास तस्वीर है कि नहीं, ये इधर होगी, ये रहा, इस तरीके से ये फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आ गया, हाँ, तो ये फिर जो उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलती और इसी वजह से जो है वो सूज जाते हैं, पेनफुल हो जाते हैं। फिर इसके बाद हमारी है, कहाँ गई, ये रही, नहीं, ये रहा। दूसरा प्रोसेस है फिब्रोकार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन। फिर कुछ ही दिनों के बाद कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो आपकी फॉर्मेशन करवा देते हैं, फिब्रोकार्टिलेजिनस फॉर्मेशन करवाते हैं, या फिर हम सॉफ्ट कैलस के लिए। भाई अब कैलस बेसिकली वो बोनी हीलिंग होती है। अब देखें यहाँ पर तस्वीर बनाई हुई है, तो यहाँ पर ये जो कैलस है ये एक टिश्यू है जो जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है तो उसके इर्द गिर्द जो है ये फॉर्म हो गया है। फिर अब आ गया, अब जो कैपिलरीज़ हैं वो ग्रो हो जाती हैं हीमाटोमा में। हीमाटोमा ने बताया था कि भाई कलेक्शन ऑफ ब्लड होता है आउटसाइड द ब्लड वेसल्स। तो कैपिलरीज़ ग्रो हो जाती हैं, और जो फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं ये बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये जाके वो जो एरिया जहाँ पे ये हरकत हुई है उसको जाके घेर लेते हैं, इन्वेड कर लेते हैं, और फिर जो है वो जो डेब्रिस यानी कि जो डेड सेल्स होते हैं ऑफ बोन्स को, उसको क्लीन अप करते हैं। फ्रैक्चर रप्चर हो जाता है फ्रॉम द पेरियोस्टियम बेसिकली जो एक्सटर्नल लाइनिंग होती है ऑफ द बोन।
पेरियोस्टियम को जो है वो फ्रैक्चर रप्चर करता है और फिर जो प्रोडक्शन होती है और जो प्रोडक्शन करवाता है और न्यूमरस ऑस्टियोब्लास्ट रिलीज़ करवाता है। ऑस्टियोब्लास्ट आर बेसिकली द बोन फॉर्मिंग सेल्स। ये ऑस्टियोब्लास्ट विद द कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स एक पोरस मास ऑफ बोन रिलीज़ करते हैं जिसको हम और कार्टिलेज का जिसको हम कैलस कहते हैं। फिर वो जो जहाँ पे वो जो ब्रेक होता है जहाँ पे वो हुई होती है हरकत तो वहाँ पे जाके सराउंड हो जाते हैं। ये कैलस जो है वो जो ओरिजिनल ब्लड होता है ओरिजिनल ब्लड क्लॉट को रिप्लेस करता है और जो बोन्स होते हैं उनको इकट्ठे उनके एंड्स को जो है वो पकड़ के रखता है। ये प्रोसेस 3 से 4 हफ्ते ले लेता है। फिर हमारे पास आ गया बोनी कैलस फॉर्मेशन या फिर कैलस ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन या फिर कैल्सिफिकेशन इज़ बेसिकली द मेथड जहाँ पर हमारे जो बोन्स होते हैं उनमें कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाती है। ये सन टेक्स्ट बुक जब मैं पढ़ाऊँगी तो उसमें लिखा हुआ है। एक ही हफ्ते में जब सॉफ्ट कैलस बन जाता है तो बेसिकली वो अब हार्ड बोनी कैलस में जो है वो कन्वर्ट होता है। बोनी कैलस फॉर्मेशन कंटिन्यू करती है जब तक एक मजबूती ना आ जाए, मतलब एक वो बोन ना बन जाए, एक हार्ड ना हो जाए। तो ये तकरीबन 2 महीने हो जाता है। अबाउट 2 मंथ्स लेटर हमें ये जो है वो फर्म यूनियन मिल जाएगी। ऑस्टियोक्लास्ट आर बेसिकली ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो बोन रिजॉर्प्शन कराते हैं तो ये कार्टिलेज को तोड़ देते हैं, जबकि ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो उसको रिप्लेस कर देते हैं विद द बोन। अच्छा, अब यहाँ पर ये तस्वीर है तो इसमें देखें कि सबसे पहले हीमाटोमा फॉर्मेशन है, फिर ये सारी फॉर्मेशन बताई हुई है। जब मैंने उर्दू में बताया बस यही इधर उन्होंने तस्वीर के ज़रिए बता दी। तो देखें यहाँ पे ये न्यू ब्लड आ गया, यहाँ पर न्यू ब्लड नहीं था, कैलस की फॉर्मेशन हो गई यहाँ पर। फिर इसके बाद जो है फिर क्या कहते हैं, फिर बोनी कैलस ऑफ स्पंजी फॉर्मेशन आ गया। फिर इधर जो बोन रीमॉडलिंग है जो भी मैं बताऊँगी तो उसमें जो है वो हील फ्रैक्चर दिख रहा है। अच्छा, अब इसमें ये लिखा हुआ है स्पंजी बोन ट्रैबरक्यूले। तो बेसिकली ये वो बोन होता है ट्रैबरक्यूले, ये वो बोन होता है जो ये होता तो स्पंजी बोन ही है, लेकिन ये वो बोन होता है जो आपके जो फीमर होता है, जो लॉन्ग बोन होता है उसके एंड पे पाया जाता है या फिर आपके एपिफाइसिस में पाया जाता है। जो मैंने बताया था ब्रॉड पार्ट्स होते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद लास्ट स्टेप है जो कि है बोन रीमॉडलिंग। अच्छा, अब जो लफ्ज़ है रीमॉडलिंग उसका नाम ही ये है कि उसको उस मॉडल की शेप में शक्ल दे देना जो मॉडल उसका पहले था, क्योंकि उसमें वो क्रैक हो गया था, टूट गया था, तो वो शेप ख़राब हो गई। अब उसको रीमॉडलिंग करेंगे और उसको उसकी शक्ल दे देंगे जो वो पहले था, वही मॉडल बना देंगे। ये तब होता है जब कॉम्पैक्ट बोन फॉर्म हो जाता है। कॉम्पैक्ट यानी कि हार्ड बोन फॉर्म हो जाता है अक्रॉस द फ्रैक्चर लाइन, ताकि दोनों साइड्स को कनेक्ट कर सके। यूजुअली ज़्यादा बोन फॉर्मेशन हो जाती है, ज़्यादा बोन प्रोड्यूस हो जाता है उस हीलिंग फ्रैक्चर के साइड पर, बजाय इसके कि जितना जो है वो डैमेज टिश्यू के लिए ज़रूरत होती है वो इसलिए। अच्छा, फिर क्या होता है कि जब ये बोन ज़्यादा बन जाता है तो क्या होता है कि जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं वो बिल आखिर उसका जो एक्सेस अमाउंट होता है उसको जो है वो रिमूव कर देते हैं और फाइनल रिज़ल्ट बना देते हैं। फाइनल रिज़ल्ट ये होता है कि जो रिपेयर होता है बोन शेप का, जो बोन की जो शेप होती है जब वो रिपेयर हो जाती है तो वो बिल्कुल वैसी ही हो जाती है जैसे वो पहले थी। जो फाइनल स्ट्रक्चर होता है रीमॉडल का वो बिल्कुल उसी से रिसेंबल करता है जो पहले उसका था। ऐसा लगता नहीं कि भाई यहाँ पे कुछ क्रैक वगैरह आया था और ये कोई टूटा वगैरह था, ऐसा नहीं लगता है। अच्छा, फिर इसके बाद वो कह रहे हैं कि जो फाइनल स्ट्रक्चर होता है ठीक है हो गया है, क्योंकि वो उसी अच्छा हाँ, तो जो बोनी स्ट्रक्चर होता है, क्या कह रही हूँ मैं, अच्छा हाँ, जो पहले जब वो हमें रिज़ल्ट इस तरीके से मिलता है कि भाई जैसे पहले बोन था वैसे ही जो है वो बोन हो जाता है। फिर इसमें लिखा हुआ है, ये यहाँ पर ये बॉक्स दिया हुआ है तो इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपका इम्प्रॉपर पोस्चर है तो वो आपको जो है आपकी जॉइंट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देगा और उसके जो स्ट्रक्चर सपोर्ट कर रहे हैं उसको, फिर उसका रिजल्ट ये होगा कि इंजरी होगी, पेन होगा और बोन्स और जॉइंट अर्ली एज में जो है वो डीजेनरेट हो जाएंगे। अब बाकी जो टॉपिक्स हैं वो मैं इंशाल्लाह कवर करवा दूँगी। आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।